हेलो एवरीवन, आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में ट्रांसड्यूसर्स के बारे में जानकारी लेंगे कि ट्रांसड्यूसर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और उसके उपयोग क्या हैं। तो जैसा कि हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है, इसमें ट्रांसड्यूसर का की महत्वपूर्णता क्या है, इस चीज़ के भी बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रांसड्यूसर क्या होता है वो चीज़ को हम पहले फोकस करते हैं। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है, उसको आप एक तरह से सेंसर भी बोल सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी तरीके के डिस्टरबेंस को ऑब्जर्व करके एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अगर इसी सरल भाषा में अगर हम समझें तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बोला, बोलने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये एक स्पीकर है मान लीजिए। ओके, ये मान लीजिए कि कोई यहाँ पर बात कर रहा है, किसी प्रकार का यहाँ पर शोर हो रहा है, तो ये माइक्रोफोन क्या करेगा, ये इसको इनपुट करेगा। माइक्रोफोन क्या करेगा, इसको अपने अंदर इसको इनपुट लेगा माइक्रोफोन, और इसको क्या करेगा, या एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। किसी भी चीज़ की मात्रा को जब हम बढ़ाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीफाई करना बोलते हैं। ओके, एम्पलीफाई करना या कंट्रोल करना। ओके, तो एम्पलीफाई करने के बाद में फिर ये लाउड स्पीकर से कनेक्टेड है। नो डाउट आप सभी लोग जानते हैं कि लाउड स्पीकर आवाज़ को एम्पलीफाई मतलब आवाज़ को मल्टीप्लाई करने के काम आता है। मतलब अगर आप एक बोल रहे हैं तो उसको 10 गुना ज़्यादा लाउड करके सुना सकता है ये हमारा लाउड स्पीकर। ओके, तो ये आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? लाउड स्पीकर हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ट्रांसड्यूसर क्या है? एम्पलीफायर है, जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में काम कर रहा है, और जो कि इनपुट वैल्यू को आउटपुट वैल्यू से अलग कर रहा है। एक फॉर्म की एनर्जी को वो एम्पलीफाई करके दूसरे फॉर्म में ये दे रहा है हमें। ओके, तो आइए इसी प्रकार से हम और भी ट्रांसड्यूसर के कुछ फिगर्स हैं, उन्हें हम देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार से ट्रांसड्यूसर काम करता है, होता क्या है, उपयोग क्या क्या है। तो देखिए ये भी एक ट्रांसड्यूसर है। देखिए यहाँ पर ये माउथ का एक पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, बोलने से जो सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो सिग्नल क्या हो रहा है, देखिए ट्रांसड्यूसर में जा रहा है। ट्रांसड्यूसर उसे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर्स में जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर्स के बाद में ये ट्रांसमीटर में चला गया। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। जैसे कि हम अपने मोबाइल में बात करते हैं, तो मोबाइल में बात करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को बोला तो वो ट्रांसड्यूसर माइक में चला गया। माइक उसको क्या करता है? इलेक्ट्रिकली उसे सिग्नल को कंडीशन करता है। कंडीशनिंग करने के बाद में उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रोसेस करता है, फिर उसे क्या करता है? ट्रांसमीटर के जरिए उसे ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना, और रिसीव का मतलब होता है लेना, रिसीव करना। ओके, स्वीकार करना। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसड्यूसर से ये क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर में जाने के बाद में इसे कन्वर्ट करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि ये ईएमटी वेव में इसे कन्वर्ट करके, सिग्नल्स को ईएमटी वेव में कन्वर्ट करने के बाद में इसे आगे की ओर फॉरवर्ड कर दिया। अब फॉरवर्ड करने के बाद में, आगे की ओर फॉरवर्ड करने के बाद में रिसीवर जो है ये इसे रिसीव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद में अगेन जो यहाँ पर जो प्रोसेस जो चला था वही सेम यहाँ पर रिवर्स तरीके से प्रोसेस चलेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये रिसीव हुआ रिसीवर के द्वारा, ट्रांसमीटर ने ईएमटी वेव जनरेट करके भेजा, रिसीवर ने ईएमटी वेव को रिसीव किया, स्वीकार किया, अलाउ किया, और रिसीव करने के बाद में उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में से कन्वर्ट किया, ट्रांसड्यूसर में भेजा, और ट्रांसड्यूसर हमें क्या किया? ट्रांसड्यूसर यहाँ पर एक स्पीकर का के जैसे बताया जा रहा है, और यहाँ पर ट्रांसड्यूसर ये माइक्रोफोन की तरह बताया जा रहा है, और ट्रांसड्यूसर एक स्पीकर की तरह हमें क्या किया? सिग्नल को हमें सुनने में हेल्प किया। तो यही काम होता है ट्रांसड्यूसर का। तो अगर हम इसे सरल भाषा में अगर हम इसे डिफाइन करें तो ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये होता है ट्रांसड्यूसर। ओके, तो आइए इसी के हम कुछ और भी फिगर्स हैं हमारे पास में, उन फिगर्स को देखते हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा फिगर है ट्रांसड्यूसर का। ये ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर में हमने कुछ इनपुट सिग्नल दिया, और ये ट्रांसड्यूसर उसे मॉड्यूलेट करके या आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांसड्यूसर।
ओके, ये ट्रांसड्यूसर हो गया, मतलब ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इनपुट हमने जो भी किया, नो डाउट ट्रांसड्यूसर उसे क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, कुछ कम या कुछ ज़्यादा करके उसे आउटपुट में देगा। तो ये क्या, ये किसका काम होता है, ट्रांसड्यूसर का काम होता है। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल है ट्रांसड्यूसर का ही। आइए हम कुछ और डायग्राम्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर भी इनपुट सिग्नल है ना, मेजर्ड, जो जिसको कि हमने मेज़र किया है, ठीक है, मेजरेंड। ओके, और ये सेंसर है जो कि इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। ये प्रोसेसर है जो कि प्रोसेस करता है, आवाज़ को कंडीशन करता है। कंडीशन का मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा हमारा चॉइस है, जैसा हमारा सिलेक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोसेसर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए एक्टुएटर, एक्टुएटर क्या है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ओके, आउटपुट ट्रांसड्यूसर हो गया, और ये क्या हो गया, आउटपुट सिग्नल हो गया, है ना। और ये मेजरेंट, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम को बताया गया है। ये सेंसर है जो कि इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है ना, और ये प्रोसेसर है जो कि इनपुट सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है, किसी फॉर्म में, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, इस प्रकार से है प्रोसेसर। और एक्टुएटर, एक्टुएटर क्या है, आउटपुट सिग्नल आउटपुट कर रहा है, आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। ओके, और ये हो गया आपका आउटपुट सिग्नल। तो ये मेजरेंड। ओके, अब हम इसी प्रकार से, ये भी मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसड्यूसर एक सिंपल सा एक डिवाइस होता है। ये जनरली बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं होता है, ट्रांसड्यूसर बहुत ही छोटे साइज़ का ही होता है। और ट्रांसड्यूसर आपको बहुत से जगह में हमारे डे टू डे लाइफ में आजकल हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स को हम अभी आगे अपने लेक्चर में सुनेंगे, समझेंगे। आइए अगले फिगर को देखते हैं। ये हमारा ट्रांसड्यूसर, तो ये क्या है, देखिए ट्रांसड्यूसर के बारे में यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। ए ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अनदर, जो कि हमने अभी समझा। ओके, और देखिए दूसरा लिखा हुआ है, द इनपुट ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड द सेंसर। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ को और क्लियर किया गया, देखिए कि इनपुट जो ट्रांसड्यूसर इनपुट लेता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं, और जो ट्रांसड्यूसर आउटपुट देता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टुएटर कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमने पिछले डायग्राम में भी हमने देखा था कि सेंसर और एक्टुएटर लिखा हुआ है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये माइक्रोफोन है जिसमें कि इनपुट डिवाइस इनपुट जा रहा है। ओके, ये कंट्रोलर और सिस्टम है, ठीक है, एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है साउंड को, और ये आउटपुट डिवाइस है, ये लाउड स्पीकर है। अब देखिए माइक्रोफोन जो है, ये इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन में इनपुट हुआ, कोई भी साउंड, किसी भी प्रकार का जो साउंड है वो इनपुट हुआ, और कंट्रोलर और सिस्टम जो है ये एम्पलीफाई किया। इनपुट होने के बाद में एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना है, या अगर उसे घटाना है, या उसे किसी प्रकार के बैकग्राउंड साउंड के साथ में उसे ऐड ऑन करना है, तो वो सारी चीज़ों को करने के बाद में कंट्रोलर और सिस्टम कंट्रोल होने के बाद में आउटपुट डिवाइस, मतलब यहाँ पर ये लाउड स्पीकर से ये आउटपुट की ओर निकल गया। ओके, तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रकार के कुछ डायग्राम्स हैं हमारे सामने में, जिसके माध्यम से हमें समझने में ट्रांसड्यूसर होता क्या है वो समझने में हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है। ओके, तो आइए इसी प्रकार के और कुछ डायग्राम्स को हम देखते हैं। व्हाट आर ट्रांसड्यूसर, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पर देखिए माइक में हमने बोला ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन से फिर ये क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर में जाकर के कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद में फिर ये आउटपुट डिवाइस में चला गया। आउटपुट डिवाइस में जाने के बाद में ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होकर के हमें सुनाई देगा। ओके, ये स्पीकर हो गया और ये माइक्रोफोन हो गया। माइक्रोफोन नो डाउट आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोफोन क्या करता है, इनपुट लेता है किसी भी साउंड को, और स्पीकर जो रहता है ये आउटपुट देता है किसी भी साउंड को। ओके, तो ये भी बहुत ही सरल तरीके से ट्रांसड्यूसर को डिफाइन किया गया यहाँ पर भी। आइए ये एक हमारा और एक डायग्राम है, थोड़ा ये उतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है ये पिक्चर, बट ये LVDT डायग्राम है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ओके, इसका एक फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, इसको भूलिएगा नहीं। ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा गया है, और हर बार ही लगभग ये पूछा जाता है। व्हाट इज़ LVDT, 10 मार्क्स, 15-20 मार्क्स तक के आता है LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो इसमें होता क्या है, इसमें 2 सिलेंडर्स रहते हैं।
बहुत ही सिंपल है, इसके कंस्ट्रक्शन को आप लोग देख लीजिए। ये आज की क्लास में हम लोग इसे कुछ थ्योरी पार्ट्स के भी बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये एलवीडीटी होता क्या है, इसको आप लोग देखिए, समझिए। एलवीडीटी क्या है कि इसमें दो सिलेंडर्स रहते हैं, तो बाहर के सिलेंडर्स में कॉइल्स को हम लपेट देते हैं, वाइंड कर देते हैं, और कॉइल्स का जो दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड से हम क्या करते हैं, उसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद में देखिए, एक अंदर में भी एक छोटा सिलेंडर रहता है जो कि फ्री रहता है आगे पीछे मूव होने के लिए। ओके, और ये सिलेंडर है, देखिए एसी सोर्स है, अल्टरनेट करंट सोर्स है, और ये इनपुट जा रहा है मतलब प्लस और ये माइनस। ओके, और ये मूवेबल केस है। ओके, ये जो अंदर में छोटा सा जो आप लोगों को दिख रहा है, ये सेकेंडरी 1 है, ये सेकेंडरी 2 है, और सीरीज अपोजिशन कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन है। अब क्या होता है कि जैसे एसी, ये जो आगे पीछे रेसिप्रोकेट हो रहा है, ये मूवेबल जो पार्ट रहता है ये मैग्नेट का बना हुआ होता है, और ये जैसे आगे पीछे होता है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक सोर्स जो आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक सोर्स क्या होता है, यूनिफॉर्मली फ्लो में बह रहा है। ओके, फ्लो हो रहा है, तो ये आगे पीछे होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो करंट का जो फ्लो है उसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से या किस रेगुलेशन के साथ में हमारा जो मूवेबल केस है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डेप्थ नॉलेज हम लेंगे हमारे थ्योरी पार्ट से भी। तो आइए अब हम थ्योरी पार्ट्स की तरफ में मूव करते हैं, वहाँ पर भी हमें काफ़ी कुछ जानने समझने को मिलेगा। तो ये है थ्योरी पार्ट। तो देखिए, ये ट्रांसड्यूसर जो है, इसे हिंदी में भी ट्रांसड्यूसर ही कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, थर्मोकपल ट्रांसफॉर्म्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है तो जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जा को परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे कि थर्मोकपल जो रहता है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं, जो कि सीबैक इफेक्ट में काम करता है। पिल्टियर करके एक छोटा सा डिवाइस भी आता है जो कि कूल करता है किसी भी सर्किट को में जो एक कोल्ड टर्मिनल और एक हॉट टर्मिनल में अगर हम उसे कनेक्ट करें तो वो भी क्या हमें देगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। वो किस प्रिंसिपल में, किस सिद्धांत में काम करता है, सीबैक इफेक्ट प्रिंसिपल पे वो काम करता है। I think you may all know very well what is thermocouple and how do it work. Okay, अब देखिए माइक्रोफोन्स के बारे में बताया गया, विच कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर नाम देते हैं। ठीक है, इनपुट ध्यान रखिएगा, और जो आउटपुट देता है उसे हम ट्रांसड्यूसर, उसे हम एक्टुएटर कहते हैं। ओके, अब देखिए, स्ट्रेन गेज कन्वर्ट्स स्ट्रेन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। जैसा कि आप लोग मोबाइल फ़ोन अपना चलाते हैं, तो उस मोबाइल फ़ोन में जो टच स्क्रीन रहता है वो भी क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है, जो कि आपके टच को सेंस करके, स्क्रीन हल्का सा जो डिफॉर्म होता है उस डिफॉर्मेशन को सेंस करके वो क्या करता है, आगे का रिएक्शन या एक्शन लेता है। तो वो भी क्या है, एक तरह से सेंसर है, वो ट्रांसड्यूसर है, जो कि डिफॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, डिफॉर्मेशन को सेंस करके आपको वैल्यू को मॉडिफाई करके या वैल्यूज़ को वो रिएक्ट करता है। जिस जगह पर आप टच करेंगे, या एटीएम से जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो एटीएम में भी जो टच स्क्रीन जो रहता है वो भी क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है। जो कि ट्रांसड्यूसर भी 4 प्रकार के होते हैं, बट उसे सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो कुछ ट्रांसड्यूसर कोऑर्डिनेट पर वर्क करते हैं, कुछ ट्रांसड्यूसर की स्क्रीन के ऊपर में कुछ लेज़र्स लगे होते हैं एक्स और वाई एक्सिस में। तो जिस जगह पर भी आप टच करेंगे उस जगह पर लेजर्स के कनेक्शन ब्रेक होते हैं, तो उस जगह पर वो ऑटोमेटिक सेंस करता है। ओके, या नहीं तो फिर टच सेंसर क्या करता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स बने रहते हैं एक्स वाई एक्सिस में, तो जिस भी कोऑर्डिनेट में आप टच करेंगे उस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो भी उसे एक्शन दिखेगा वो उसे एक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो वो भी हमारा टच स्क्रीन क्या रहता है, एक तरह का ट्रांसड्यूसर रहता है। अब देखिए, ट्रांसड्यूसर को यहाँ पर 4 अलग अलग प्रकार से यहाँ पर फर्दर डिफाइन किया गया है। ट्रांसड्यूसर पहला होता है मैकेनिकल, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। पासिव टाइप,
पासिव टाइप मतलब कि इनडायरेक्ट टाइप का होता है, मतलब कि पहले आपने एनर्जी किसी और फॉर्म में दिया, उसको आपने किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद में आप अगर ट्रांसड्यूसर को अगर आप दे रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर वो एनर्जी आ रही है ट्रांसड्यूसर तक के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पासिव। या ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है किसी भी एनर्जी को, तो उसे हम क्या कहेंगे, पासिव ट्रांसड्यूसर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें देता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहेंगे। एक्टिव ट्रांसड्यूसर मतलब जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ओके, मतलब जो कि सिग्नल को सीधा मतलब एक्सेप्ट करे और वो सीधा वो आउटपुट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को यहाँ पर तीन तरीके से यहाँ पर फर्दर डिफाइन किया गया है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस टाइप। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम जानकारी लेंगे। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसड्यूसर कैन बी क्लासिफाइड एज, ए लिखा हुआ है सेल्फ जनरेटिंग एनालॉग ट्रांसड्यूसर, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसड्यूसर को क्लासीफाई किया गया, बताया गया है कि कितने प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं और उनकी गुण क्या क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। देखिए सेल्फ जनरेटिंग एनालॉग ट्रांसड्यूसर मतलब एक ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि खुद ही से सिग्नल को जनरेट करके कन्वर्ट करते हैं। वेरिएबल पैरामीटर एनालॉग ट्रांसड्यूसर, जिसे कि हम वैल्यूज़ तो देते हैं बट वो किस वैल्यू को वो कैसे कन्वर्ट करेगा वो वेरिएबल रहता है। वेरिएबल मतलब जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। पल्स और फ्रिक्वेंसी जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर मतलब कि जो पल्स या फ्रिक्वेंसी के आधार पे काम करते हैं, वैसे ट्रांसड्यूसर को हम पल्स या फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। पल्स या फ्रिक्वेंसी मतलब जो कि छोटे छोटे सेगमेंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, ओके। पल्स मतलब क्या समझते हैं, जो छोटे छोटे सेगमेंट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ट्रांसड्यूसर, ओके। डिजिटल ट्रांसड्यूसर बहुत ईजी है, जो कि हमें डिजिटली डिस्प्ले करें वैल्यूज़ को। जैसे एक एनालॉग होता है मतलब वो मैकेनिकल टाइप का होता है, डिजिटल मतलब जो कि डिजिटल डिस्प्ले करें, है ना। जैसे डिजिटल वॉच आती है ना जिसमें 1 2 3 4 लिखा रहता है, डिजिटल वॉच, ओके। जो एलईडी स्क्रीन टाइप का होता है वो डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ओके। और एनालॉग वॉच मतलब जो कांटे वाली रहती है, कांटे वाली घड़ी, उसे हम एनालॉग बोलते हैं। एनालॉग मतलब जो ओल्ड ट्रेडिशनल में जो चलता है, कांटा, स्केलिंग, राउंड वैसा। और डिजिटल मतलब जिसमें कि बिल्कुल अगर 10:05 बज रहा है तो वो वैसा ही लिखाएगा, 1 0 डबल डॉट और 05 ऐसा लिखाएगा, उसमें वो घड़ी, कांटा, डायल वैसा कुछ नहीं रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल कहते हैं, ओके। तो ये देखिए अगला हेडिंग यहाँ पर है, द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेजरिंग सिस्टम। एनी मेजरिंग सिस्टम हैज फॉलोइंग 3 स्टेजेस और 3 एलिमेंट्स एज शोन इन ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांसड्यूसर के बारे में थोड़ा सा और पिक्चर को क्लियर किया गया है। ऑक्सिलरी सोर्स मतलब बाहरी तत्व, ओके। कैलिब्रेशन सिग्नल, इनपुट सिग्नल, ये इनपुट हुआ, डिटेक्टेड, ट्रांसड्यूसर ने डिटेक्ट किया, ये प्राइमरी एलिमेंट है। अब ट्रांसड्यूसर सिग्नल जो है वो आगे की ओर फॉरवर्ड किया, ये ऑक्सिलरी पावर सोर्स है, इंटरमीडिएट मॉडिफाइंग स्टेज सेकेंडरी एलिमेंट है। अब ये जो बीच का जो दिख रहा है सेकेंड स्टेज, वो क्या करेगा, इस इनपुट सिग्नल को ये मॉडिफाई करेगा, कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद में ये एनालॉग या ड्राइविंग सिग्नल जो है ये आगे की ओर थर्ड में जाएगा। और थर्ड में जाने के बाद में देखिए यहाँ पर ये इनपुट हुआ, इनपुट को हमने यहाँ पर मॉडिफाई किया, किसी भी तरीके से हमें चेंज करना है, बदलना है, परिवर्तन करना है, वो हमने किया। और यहाँ पर जो थर्ड जो हमें दिख रहा है फंक्शनिंग एलिमेंट, यहाँ पर क्या किया, उसको इंडिकेट भी हम कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इंडिकेट मतलब उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड मतलब उसे हम सहेज करके रख सकते हैं, ओके। और कंट्रोल मतलब उसे हम मॉडिफाई या ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से जो हमने डायग्राम देखा था उस डायग्राम को फिर से यहाँ पर बताया गया है कि इनपुट सिग्नल ये इनपुट हो गया और कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग, इसी डायग्राम को ये फिर से यहाँ पर बताया गया है। कंट्रोल किया इसके प्रोसेसिंग को, और प्रोसेसिंग करने के बाद में इनपुट सिग्नल के को प्रोसेसिंग करने के बाद में यहाँ पर हम 3 माध्यम से उसे आउटपुट कर सकते हैं। या तो हम इंडिकेट मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं, या नहीं तो फिर हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं मतलब उसे हम दिखा सकते हैं, उसे हम सहेज सकते हैं। कंट्रोल मतलब उसे हम अपने मुताबिक हम उसे रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं, कंट्रोल, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं ये एलवीडीटी का कार्यविधि एवं सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए ये हो गया इनर कोर, जो इनर केस जो हम पढ़े थे, ये एक्साई मूवमेंट हो गया, रेसिप्रोकेशन ये नॉन मैग्नेटिक रॉड है, और ये मैग्नेटिक केस रहेगा, ठीक है। ये S1 हो गया, ये कॉइल 1 हो गया, ये CT हो गया, वाइंडिंग एक्सपोज्ड, ओके। और ये S2 क्या है, कॉइल 2 हो गया, ओके।
ये एलवीडीटी। देखिए एलवीडीटी के बारे में हम पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। एलवीडीटी इज एन एब्रिविएशन फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। इट इज इंडक्टेंस टाइप इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग linear motion into electrical signal to measure the change. The construction is shown in figure. The transformation consists of secondary and primary winding wound on a cylinder. A movable iron core is placed in the cylinder. The displacement is to be measured is applied to the core and thus induced voltage in the coil, and the displacement is measured in terms of voltage or current. Hence LVDT is used for transforming linear motion into electrical signal. देखिए यहाँ पर LVDT के कुछ फ़ायदे या उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर 7-8 प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखिए बताया गया है कि LVDT जो होता है लीनियरिटी, मतलब द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज़ प्रैक्टिकली लीनियर फॉर डिस्प्लेसमेंट अप टू 5 mm. A linearity of 0.05% is available in commercial LVDT. ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम LVDT होता क्या समझ लेते हैं। देखिए ये कोर रहता है, उस कोर के ऊपर में यहाँ पर इस प्रकार से कॉइल्स को हम वाइंड कर देते हैं, लपेट देते हैं, और अंदर में ये मैग्नेट का नहीं होता है, ये आयरन का होता है कोर। ओके, आयरन का होता है कोर, और इसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मूव करने के कारण से जो कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड जो डिस्टर्ब होता है, उस डिस्टर्बेंस के कारण से जो कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट की भी जो वैल्यू है वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। ओके, तो जो फ्लक्चुएशन को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि क्या मूवमेंट है हमारे आयरन कॉइल का, वो आयरन कोर का, उसे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि जिस मूवमेंट में हम इसे आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेंगे या कहीं पर ले जाकर के हम इसे रोक देंगे, तो उसी प्रकार से कॉइल भी हमें क्या करेगा, सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा, सिग्नल को हमें शो करेगा कि ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। मतलब ये चेंज करके हमें डिस्प्ले करेगा कि इसके मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, इसके मूवमेंट के रिस्पेक्ट में कॉइल हमें क्या करेगा, करंट को सप्लाई करेगा। तो जिसके कारण से हम उसे क्या कर सकते हैं, एक इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये जितना मूवमेंट आगे पीछे हो रहा है, उस मूवमेंट को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, यही यहाँ पर ये इसके थ्योरी में भी लिखा हुआ है। अब आइए जानते हैं कि ये क्या क्या चीज़ों के बारे में बता रहा है। कि ये प्रैक्टिकली जो LVDT जो लीनियरिटी में बता रहा है कि 5 mm के मूवमेंट को ये रिकॉर्ड कर सकता है, और 0.05% की इसकी ये है क्या कहना चाहिए, परसेंटेज में बताया गया है कि इतनी इसकी प्रिसीजन है, मतलब इतना ये करेक्ट वैल्यू देता है। 0.05% तक के का ही बस ये वैल्यू में किसी प्रकार का फेरबदल हो सकता है, उसके आगे ये क्या करता है, बिल्कुल फाइन वैल्यू को ये डिस्प्ले करता है। सेकेंड पॉइंट है इनफाइनाइट रिजोल्यूशन। लिखा हुआ इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड ट्रांसड्यूसर विथ अ रिजोल्यूशन एज 0.001। ओके, तो इनफाइनाइट रिजोल्यूशन मतलब कि यहाँ पर तो 5 mm तक के बताया गया है, बट ये 0.001 mm के फाइन वैल्यू को भी ये रिजॉल्व कर सकता है, फाइंड कर सकता है, उतने छोटे से छोटे मूवमेंट को भी ये फाइंड कर सकता है। हाई आउटपुट मतलब इट गिव्स ए हाई आउटपुट फॉर सेवरल एप्लीकेशंस देयर इज नो नीड फॉर इंडिकेटेड एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाई आउटपुट मतलब कि यहाँ पर यह हाई आउटपुट का किसी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए लिखा हुआ है नो नीड फॉर इंटरमीडिएट एम्प्लीफिकेशन डिवाइस, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज़रूरत नहीं होता हाई आउटपुट का, और ये लो आउटपुट में भी ये अपने काम को सुचारू रूप से ये काम कर लेता है। अब है ये चौथा पॉइंट, हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है। द ट्रांसड्यूसर प्रोसेस है हाई सेंसिटिविटी एज हाई एज 40 वोल्ट पर mm, मतलब 40 वोल्ट पर mm का ये सेंसिटिविटी, मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, छोटे से छोटे मूवमेंट को भी ये कैच करके ये डिस्प्ले करता है। रगडनेस मतलब रफ, हैवी ड्यूटी। ओके, तो दे आर सिंपल एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग स्मॉल एंड लाइट इन वेट arrestable, easy to align and maintain, it can tolerate a high degree of shock and vibration without adverse effect। मतलब रगडनेस मतलब ये हैवी ड्यूटी होता है, इसका जो वेट रहता है वो बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही स्टेबल प्रोडक्ट होता है ये, और ये किसी प्रकार के शॉक या वाइब्रेशन को उतना जल्दी ये अफेक्ट नहीं होता है।
अब है ये लेस फ्रिक्शन। लेस फ्रिक्शन मतलब देयर आर नो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स एंड हैंस देयर इज लेस फ्रिक्शन एंड लेस नॉइज। ओके, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी भी सरफेस के बीच में नहीं होता है, इसलिए इसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। और जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो वहाँ पर नॉइज़ भी जनरेट नहीं होता है। लो हाइस्टरसिस मतलब किसी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होता है यहाँ पर। दिस ट्रांसड्यूसर शोज ए लो हाइस्टरसिस। लो पावर कंजप्शन, कम पावर में भी ये चलता है। एलवीडीटीज कंज्यूम्स लेस पावर देन अदर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, ये हो गया इसके 8 करीब करीब इसके फ़ायदे हो गए। अब हम इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी। पहला पॉइंट है रिलेटिव लार्ज डिस्प्लेसमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर अप्रिसिएबल आउटपुट वोल्टेज। मतलब कभी कभी हमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हमें करना पड़ता है वैल्यूज़ को ऑब्टेन करने के लिए। दूसरा है टेम्परेचर में डिस्टर्ब द आउटपुट। तापमान के कारण से भी आउटपुट जो होता है वो कभी कभी डिस्टर्ब होता है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर डायनामिक मेजरमेंट। ये जो है चलते हुए मूवमेंट को ये मेज़र नहीं कर पाएगा। किसी एक जगह पर हम आउटर सिलेंडर को रखें और अंदर के कोर को तब हम मूव करें तभी ये बता पाएगा। अगर हम बाहर के कोर को भी अगर हम मूव कर रहे हैं और अंदर के कोर को भी मूव कर रहे हैं तो वैसे डायनामिक कंडीशन में मेजरमेंट हमें नहीं बता पाएगा या सही नहीं बताएगा। चौथा है दे आर सेंसिटिव विथ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड में ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और रिजल्ट को गलत करने की ज़्यादा संभावना रहती है। एप्लीकेशंस ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी के फायदे या उपयोग बोल सकते हैं। इट कैन बी मेजर द डिस्प्लेसमेंट रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ mm टू ए फ्यू सेंटीमीटर हैव टू बी मेजर्ड। मतलब ये mm से लेकर के सेंटीमीटर के रेंज को ये मेजर कर सकता है। इट कैन एक्ट एज ए डिवाइस टू मेजर द फेस वेट फोर्स वेट प्रेशर। तो ये फोर्स वेट और प्रेशर ये तीनों इकाइयों को ये मेजर करने में सक्षम है एलवीडीटी। एक्टिव ट्रांसड्यूसर, क्रियाशील ट्रांसड्यूसर, इसके बारे में देखिए क्या बताया गया। नो एक्सटर्नल पावर इज रिक्वायर्ड फॉर देयर फंक्शन। पासिव एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या बताया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है इसको कार्य करने के लिए। और पासिव ट्रांसड्यूसर में एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल पावर की हमें ज़रूरत पड़ती है कार्य करने के लिए। यही चीज़ बताया गया है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर वर्क। ओके, अब देखिए अगला हेडिंग है द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गेज विथ द एड ऑफ सुटेबल स्केच। तो यहाँ पर है विकृति मापी के सिद्धांत। तो लिखा हुआ है स्ट्रेन गेज इज अ पासिव टाइप ऑफ रेजिस्टेंस प्रेशर ट्रांसड्यूसर whose electrical resistance change when it is stressed or compressed. It can be attached to a pressure sensing diagram। तो ये एक स्ट्रेन गेज है जो कि प्रेशर को सेंस करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, ये देखिए ये स्ट्रेन गेज है मतलब जो कि प्रेशर को सेंस करता है, जो डिफॉर्मेशन है उसको सेंस करता है। ये स्ट्रेन्ड है मतलब खींचा हुआ है और ये अनस्ट्रेन्ड है मतलब ये रिलैक्स्ड है। ओके, तो आर देखिए यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला एल प्लस डी एल बाई आर प्लस डी आर और ये अनस्ट्रेन्ड का है एल बाई आर, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो देखिए आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, डी आर है चेंज इन रेजिस्टेंस, एल जो है ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर है, डी एल जो है चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेन है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसके चेंज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रेन गेजेस मटेरियल, स्ट्रेन गेज का यहाँ पर मटेरियल के बारे में बताया गया है। देखिए ये स्ट्रेन गेजेस जैसा कि हमने हमारे एटीएम है ना जो मशीन होती है या कहना चाहिए जो हमारे मोबाइल होते हैं वो एक स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर ही होता है जो कि डिफॉर्मेशन को क्या करता है, सेंस करता है कि जिस जगह पर भी मान लीजिए कि इस जगह पर अगर हमने स्क्रीन को टच किया, इस जगह पर पर्टिकुलरली टच किया तो ये हो जाता है क्या वाई एक्सिस और ये क्या हो जाता है एक्स एक्सिस। तो यहाँ से भी कुछ रेज निकलती हैं और यहाँ से भी कुछ रेज निकलती हैं जो कि यहाँ वाली जो रेज हैं वो यहाँ से टकराती हैं और यहाँ वाली जो रेज हैं जो एक्स एक्सिस वाली जो रेज हैं वो ऊपर से जाकर के टकराती हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर हम टच कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो रेज हैं वो यहाँ पर क्या होंगी, डिसकंटिन्यू होंगी। ये ऊपर भी नहीं जाकर के टकरा पाएगा और यहाँ पर भी नहीं जाकर के टकरा पाएगा। तो उसके कारण से यहाँ पर वो क्या होगा, एक्टिव होकर के हमें डिस्प्ले करेगा कि हाँ यहाँ पर जो है कुछ किसी प्रकार का हमें परिवर्तन शो करना है। ठीक है, तो ये लेज़र टेक्निक लेज़र टेक्निक टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। दूसरा होता है डिफॉर्मेशन टाइप का, जैसा कि हम अपने मोबाइल्स में देखते हैं या प्रेजेंट एटीएम मशीन्स में भी हम देखते हैं टच स्क्रीन जो रहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स बने रहते हैं
जो उसका स्क्रीन जो रहता है उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स बने हुए होते हैं, और उस कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी बताया कि ये क्या हो गया, वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट में अगर मान लीजिए अगर मैं इस जगह पर अगर टच करता हूँ तो टच को क्या करेगा, एक्स और वाई एक्सिस में वो उसे मैच करने के बाद में हमें यहाँ पर ये बताएगा कि इस जगह पर क्या हो रहा है, सेंस वो करेगा, डिफॉर्म करेगा कि हाँ इस जगह पर इस यहाँ पर जो है हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इस जगह पर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो उस ऑप्शन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ओके, वो उस ऑप्शन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो ये ट्रांसड्यूसर है, स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर या डिफॉर्मेशन ट्रांसड्यूसर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसड्यूसर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब जो हम टच कर रहे हैं, जो हम डिफॉर्म कर रहे हैं, तो उस मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक ट्रांसड्यूसर का फॉर्म हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है स्ट्रेन गेजेस जो मटेरियल होता है, स्ट्रेन गेज जो मटेरियल है, तो ये जो इसकी जो संरचना जो है, इसका जो कंस्ट्रक्शन जो डिटेल है उसके बारे में बताया गया है कि ये किन किन चीज़ों से मिल करके बना है। तो देखिए लिखा हुआ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस आर मेड ऑफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू एलॉयज। ये दो प्रकार के एलॉय से ये मिल करके बनता है। तो पहला है एडवांस और दूसरा है आइसो इलास्टिक। तो मतलब दो प्रकार के यहाँ पर गेजेस के बारे में बताया गया है। और जो एडवांस जो है उसमें क्या के किन किन चीज़ों से वो मिल करके बनता है, देखिए लिखा हुआ है 57% कॉपर उसमें मिला हुआ रहता है और 43% निकल उसमें मिला हुआ रहता है। और जो आइसो इलेक्ट्रिक इलास्टिक जो रहता है उसमें 30% निकल रहता है और 8% क्रोमियम मिला रहता है और 0.5% मोलिब्डेनम, और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ जो रहता है वो आयरन मिला हुआ रहता है। तो इसी प्रकार से आज जो है हमारा ये वाला यूनिट खत्म होता है। अगले क्लास में हम आगे का जानकारी लेंगे और इसे आप थोड़ा और अच्छे से देखिए, समझिए, और इस वीडियो के आधार से आप लोग नोट्स बना करके रखिए। ये बहुत ही प्रिसाइज और किस फॉर्म का नोट्स है और इसे बहुत ही अच्छे से केयरफुली पढ़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसड्यूसर। तो थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।